दूसरे चरण में झारखंड में 38 सीटों पर वोटिंग चल रही है और इस वक्त मौजूद हैं हम झारखंड की सबसे चर्चित विधानसभा सीट यानी बरहेट में, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का निर्वाचन क्षेत्र है। और देखिए कि यहाँ पर जो वोटर्स हैं बड़ी तादाद में कतारबद्ध हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हम सीधे वोटर से ही बात करेंगे। अच्छी बात है कि आप वोट करने आए हैं। मुद्दे क्या कुछ हैं इस बार बरहेट की जनता के? क्या मुद्दा बोलेंगे? पानी, विकास, हॉस्पिटल और क्या? इसके अलावा भी विकास होता है? इसके अलावा कोई विकास नहीं। ये सब विकास हुआ है? हाँ, हॉस्पिटल का विकास नहीं है, पानी का विकास नहीं है, और क्या बोलिएगा, शिक्षा का विकास नहीं है। आप ही तो दोनों बात बोल रहे हैं। सब तो हमारा विकास नहीं है, वही बात तो बता रहे हैं आपको हम। डेवलपमेंट नहीं है? नहीं है। तो यहाँ के तो जनप्रतिनिधि खुद मुख्यमंत्री हैं। हाँ सही बात है, लेकिन आते नहीं है। आप बताइए। जी, जिस उम्मीद से हम लोग मुख्यमंत्री जी को वोट दिए थे, उस उम्मीद में अभी तक खरा नहीं उतरे हुए हैं। हर क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, स्वास्थ्य में विकास नहीं हुआ है। स्वास्थ्य में जाके देखिए एकदम लचर व्यवस्था है यहाँ का। और आप देखिए रहे शिक्षा में क्या हाल है। और कुछ अच्छा होना चाहिए। तो देखिए कि एक तस्वीर भी हम दिखाएंगे कि एक स्कूल है और मुख्यमंत्री यहाँ से जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, और इसकी स्थिति क्या है ये भी दिखाना ज़रूरी है। और यही नाराज़गी जो है यहाँ के वोटर्स में है। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। अच्छी बात है कि लोग सुबह सुबह यहाँ पर निकले हुए हैं और वोट कर रहे हैं, वोट करने आए हैं। क्या मुद्दा है, क्या कुछ रात भर सोचा और किसको वोट करेंगे? विकास के सर वोट करना है। विकास क्षेत्र में तो कोई विकास होता नहीं है। शिक्षा के नाम पे शिक्षा भी घटिया शिक्षा है। ये हेमंत सोरेन सिर्फ स्वास्थ्य में इतना हॉस्पिटल बन चुका है, लेकिन एक भी डॉक्टर नहीं है। मुझे हैरानी हो रही है कि आपके जनप्रतिनिधि खुद मुख्यमंत्री हैं, तो इसका तो और विकास होना चाहिए। सही बात है, विकास हो, लेकिन विकास के नाम पे सिर्फ ढकोसला है, कोई विकास नहीं हुआ। तो क्या लग रहा है इस बार इस परिवर्तन की सरकार, परिवर्तन चाहिए। वही बात है सर, वही परिवर्तन है सर। आप बताइए, आप भी यूथ वोटर हैं। परिवर्तन चाहिए सर। ये तो जेएमएम का गढ़ माना जाता है। 1990 से कोई नहीं कर ही नहीं रहा तो क्या करे। चाहने से तो सब कुछ हो सकता था, लेकिन कुछ करना ही नहीं उन्हें। आप क्या कहिए? वही सर जो सब कोई बोलता है। तो आप भी बोल दीजिए ना, आप यूथ हैं। कुछ नहीं हो रहा है सर यहाँ पर। पढ़ाई लिखाई में देखिए किस तरह का स्कूल है, ना सरकारी अस्पताल में कोनो चीज़ का सुविधा होता है, बस यही। डॉक्टर भी नहीं है। और क्या क्या कमी? बस सर पानी का भी कमी, हर चीज़ का कमी है यहाँ पर। तो देखिए कि ग्राउंड जीरो पर जब आएंगे तो हकीकत ये निकल कर सामने आ रही है कि भले ही मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन जो इलाके का डेवलपमेंट होना चाहिए उससे बरहेट काफ़ी पीछे है। और ये सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि समीकरण जो है वो समीकरण जो राजनीतिक दल हैं वो भुनाते हैं। आप वोट करने आई हैं, क्या सोच कर अब वोट करेंगे, क्या कुछ मन में चल रहा है? ले इसको पूछिए। आप बताइए। आप यूथ हैं, आप लड़की हैं, पढ़ाई करती होंगी, क्या है डेवलपमेंट की इश्यू पर, कास्ट की इश्यू पर, किस इश्यू पर वोट करेंगे? अभी इतना सोचा नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है। जो अच्छा किया है उन्हीं के वोट किया। क्या क्या हुआ है? बहुत अच्छा हुआ है। एजुकेशन है, हॉस्पिटल है, सड़क है, बिजली है, पानी है, सब अवेलेबल है यहाँ। हाँ चलिए अच्छी बात है, अगर अवेलेबल है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर और भी वोटर्स हैं, हम कुछ लोगों से बात करेंगे। वोट देने जा रही हैं, क्या सोचकर वोट करेंगे? हम लोगों का सब समाज, राष्ट्र, सबका कल्याण हो, प्रोग्रेस हो, सब तरह की सुविधाएं आए, बस यही हम लोग चाहते हैं। प्रोग्रेस है बरहेट में और झारखंड में? हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। आप भी जा रही हैं? हम लोग उतना नहीं पाएंगे। अच्छा नहीं बोलेंगे आप? ठीक है। तो देखिए कि महिलाएं हैं, उनको भी डेवलपमेंट लेकिन चाहिए। तो एक और मिल गए हैं, तब क्या सोच के वोट करने जा रहे हैं? क्या सोच के? कुछ तो सोचे होंगे ना। बोले क्या सोचेंगे? जाति के नाम पर करेंगे, धर्म के नाम पर करेंगे, डेवलपमेंट के नाम पर करेंगे, या किसी और नाम पर करेंगे? हम लोग देखिए जय श्री राम वाला पार्टी है। हम लोग जय श्री राम, यानी धर्म के नाम पर। धर्म बनना। चलिए अच्छी बात है, जिसको जैसा लगे वो वोट करेगा। और ये अच्छी बात है, ये ग्रामीण इलाका है, आदिवासी बहुल इलाका है और लोग अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, बड़ी तादाद में वोट करने आए हैं। तुम लोग तो वोट करने नहीं आई हो? ना सर। तुम लोग देखने आई हो? यस सर। वॉलंटियर है हम लोग। अच्छा वॉलंटियर हो, क्या काम है तुम लोगों का? मतलब जो बूढ़े आदमी है ना उसको मतलब लाना है और कागज देखना है, कोई रूम में अलग ना आ जाए। क्या है काम तुम्हारा? मेरा भी काम वही है, जो बूढ़े जैसे अगर बूढ़े
बुजुर्ग लोग। हाँ, बुजुर्ग लोग आए तो उनको देखना है और उनके नंबर पे रूम में पहुंचा देना है। बहुत अच्छी बात है। देखिए ये है लोकतंत्र और ये खूबसूरती होनी चाहिए कि छोटी छोटी बच्चियां हैं, स्टूडेंट हैं और ये सीख रही हैं बारीकियों को कि कैसे मतदान होता है। आपकी क्या जिम्मेदारी है? हम बीएलओ हैं सर। बीएलओ जी। तो आप क्या कर रही हैं? हमको देखना है कि मेरा बूथ का कौन कौन वोट दे रहा है, नहीं दे रहा है। यदि किसी के पास पर्ची उर्ची घर में छूट गया है तो उसको सत्यापित करके हम लोग देते हैं कि मेरा बूथ का है, इसको वोट देना। अच्छी बात है। तो आप भी वोट करने आई हैं कि बीएलओ? बीएलओ है सर। अच्छा, आप भी बीएलओ। लेकिन देखिए कि ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंतजाम भी किया गया है, यहाँ मेडिसिन वगैरह है, मास्क वगैरह है। लेकिन अगर इस बूथ को और खूबसूरत बनाया जाता तो तस्वीर थोड़ी और अलग दिखती, क्योंकि अगर कई सारे लोगों की शिकायत भी, हम जब आए थे यहाँ पे तो लोगों ने शिकायत की कि बूथ पर थोड़ा इंतजाम होना चाहिए था। और देखिए कि ये बूथ जो है, यहाँ पर बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो मौजूद हैं। अच्छी बात है कि आप वोट करने आए हैं। किस आधार पर वोट कर रहे हैं? इधर देख लीजिए। अच्छा, अपने हिसाब से वोट करना है। तो अपने ही, हम कहाँ कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से वोट कीजिए। क्या है आपका हिसाब? देखिए, सबसे ये लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा व्यवस्था है। ये सारे लोग जानते हैं, सुनिए, ये सारे लोग जानते हैं। आप किस आधार पर वोट करने जा रहे हैं? मतलब किस आधार पे, मतलब वो नहीं समझ। डेवलपमेंट के नाम पे सर, तो वो तो सरकार ना करेगी, हम लोग अपने हिसाब से करेंगे वोट। सरकार बाकी अपना काम खुद करेगी। हम लोग अच्छे विधायक को चुनते हैं तभी तो सरकार अच्छी बनती है। वो तो है, वो बात। डेवलपमेंट हुआ है आपके बरहेट में या नहीं हुआ है या क्या है? जो बाकी वो आप उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जो नहीं है और जो है हो चुका है उसका कोई बात ही नहीं है। आप बताइए, आप किस आधार पर वोट कर रहे हैं? विकास के आधार पे। विकास हो गया है बहुत ज़्यादा या नहीं हुआ है? बरेट में तो हुआ है, बरेट में सब विकास हुआ। पानी मिलता है, बिजली मिलता है टाइम टू टाइम। शिक्षा में भी विकास हुआ है। सिर्फ हॉस्पिटल में कमी है डॉक्टरों की, बस वो हो जाए तो काफ़ी है। यानी सारी चीज़ें सही है, सिर्फ हॉस्पिटल की? हाँ, हॉस्पिटल में डॉक्टर की कमी है। हॉस्पिटल झारखंड के कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो झारखंड में कैसा डेवलप? झारखंड में भी ठीक है। जमम की सरकार आएगी इस बार। जैसे जैसे लोग हैं अपनी अपनी बात कर रहे हैं, ये भी यूथ हैं। आप बताइए, आप किस आधार पर वोट करने जा रहे हैं? अपना देश का विकास के लिए, अपना राज्य का विकास के लिए। तो विकास जो सरकार है वो उसने कर दिया है या फिर बदलने के लिए कर? हो रहा है डेवलपमेंट, पूरा कंप्लीट भी नहीं है और ना इनकम्प्लीट है। ना कंप्लीट है ना इनकम्प्लीट है, मीडियम है अभी और जरूर। हाँ, और जरूरत डेवलपमेंट का। आप बताइए। जी, कोई डेवलपमेंट नहीं है हमारे क्षेत्र में। अब तक के जो सरकार रहे हैं यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है। और इससे पहले जो सरकार थे तो उसमें तो विपक्ष थे सरकार। लेकिन ये सब मुझे आश्चर्य हो रहा है कि बरहेट, आपकी जनप्रतिनिधि, राज्य के मुख्यमंत्री, वो चाहेंगे तो कायाकल्प कर देंगे, तो क्यों नहीं हुआ काम? वो करना नहीं चाहते होंगे। अब तक जो देखा गया है कोई विकास नहीं हुआ। जो यहाँ से चुने गए हैं और जो सरकार पे बैठे हुए हैं वो चाहते तो यहाँ बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन उस आधार पे यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है। नहीं। देखिए कि मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है, क्या कहेंगे? हम राजनीति की बात न करते हुए, ये राजनीति की बात थोड़े हुई, डेवलपमेंट के आधार पर आप वोट कर। माता की जय और श्री राम प्रभु के चरणों में जो ये मतदान चल रहा है, ये विकास की ओर अग्रसर होगा, ऐसा मुझे। वोट करने आए हैं, आप बताइए, आप भी यूथ हैं। हम लोग आशा लगा के आए हैं कि हमारा क्षेत्र का विकास हो, मतदान सही आदमी को करें। ठीक है, अभी तक गलत आदमी को नहीं ना कर दिया। हाँ? गलत आदमी को मतलब सबको अपना मतलब समझ। नाराजगी है, डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ या बहुत पिछड़ा स्थिति में हमारा ग्राम है, हमारा विधानसभा है और ज़्यादा डेवलपमेंट चाहिए। क्यों हो गया? आपके इलाके के, आपके तो जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री है, लेकिन थोड़ा आकर्षित कम है वो, और ज़्यादा थोड़ा आकर्षण बढ़ाना चाहिए उनको हमारे एरिया में। ठीक है, यहाँ पर वो चाहते तो बहुत डेवलप और हो सकता था, लेकिन उतना नहीं हुआ है। आप क्या कहिएगा? नहीं, हम क्या बोले। आप तो अभी बोल रहे थे, ये बोल रहे थे तो आप खूब प्रतिक्रिया दे रहे थे। बताइए। अरे कोई भी सरकार बने, विकास होना चाहिए यार। क्या ये ऐसे ही ये डोलने वाली बात नहीं है। विकास हुआ है कि नहीं? आप तो बुजुर्ग हैं। हल्का फुल्का हुआ है, विकास का नहीं। आप बताइए, क्या बताएं? जो इन सारे लोगों से पूछ रहे हैं किस आधार पर वोट करेंगे, क्या कुछ मन में चल रहा है? विकास ही मुद्दा रहता है, और विकास हुआ है लेकिन उस स्तर पर नहीं हुआ है जिस स्तर पर होना चाहिए था।
किस स्तर पे नहीं हुआ? जैसे कि एजुकेशन में जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ देख सकते हैं कि एजुकेशन का लेवल वैसा नहीं है, टीचर्स का कमी तो है ही। टीचर्स बहाली लास्ट 2018 में ही हुआ है मेरा अंदाज से, इसके बाद नहीं हुआ। हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर्स की भी कमी है, बस यही सब मुद्दा है। हॉस्पिटल तो बना है लेकिन जैसे डॉक्टर्स नहीं है। मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि 1990 से लेकर जेएमएम अब तक है, मुख्यमंत्री आपके जनप्रतिनिधि हैं, तो फिर विकास क्यों नहीं हुआ? यहाँ का मतलब चुनाव का जो एक समीकरण होता है, उस समीकरण के आधार पर शायद वो जीतते हैं। बदलाव तो होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ है उस तरह का। यानी कास्ट फैक्टर हावी हो जाता है डेवलपमेंट पर। तो देखिए कि अलग अलग लोगों से हम प्रतिक्रिया ले रहे हैं। और आप बताइए, आप वोट करने आई हैं, क्या सोचकर वोट करने आई हैं? अच्छा आप बताइए, आप वोट करने आई हैं, क्या मन में है, किस लिए वोट करने आई हैं? ভালো লেগে ভোট করতে আসছি।